हालेलुया। हालेलुया। व्यवस्था में 11 अध्याय और 18 वचन। हालेलुया। हालेलुया। उन्हें अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उसी स्थान पर जिसको वह चुने अपने बेटियों और दासियों के और जो लेवीय के फाटकों के भीतर रहेंगे उनके साथ खाना, और तू अपने परमेश्वर यहोवा के सामने अपने सब कामों पर जिनमें हाथ लगाया हो आनंद करना। हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद आज के वचन आपके हाथ में है और जैसे भोजन के लिए आप बता रहे, प्रार्थना के लिए बता रहे पिता, आपके सन्निधि में जैसा रहना है पिता, उसी प्रकार से हमें जीना है तेरी पवित्र आत्मा से। तो हमें स्पर्श कर प्रभु, और ये वचन को हमारा अंदर से प्रभु आप सभी को बता देना है। आप सुने उसे कबूल करे, इस प्रकार से सुनने के लिए काम देना, समझने के लिए हृदय देना, और प्रभु उस प्रकार से जीने के लिए योजना देना। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन कहते हैं, तू जब तेरे घर पे जब बैठेंगे और चलेंगे जो रास्ता पे आप चलते हो, उस रास्ते पे चलने के समय आपके प्रभु आपके साथ रहना है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हम जब कोई रास्ता से जा रहा है, किसी प्रकार से हम जा रहा है, तो हमें किसी के कौन साथ में रहना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहना है। हालेलुया। हालेलुया। अगर वो साथ नहीं रहेंगे, वो साथ में नहीं आएंगे, तो कई सारा समस्या हमारे सामने रहता है। हालेलुया। हालेलुया। आज हम एक बात कहते हैं आप लोगों को, अगर समझो मैंने मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे के हाथ में मैं अगर 2000 रुपए दूंगा, 2000 रुपए अभी जाके खर्चा करके आ जाओ बोलेगा मैं, तो बच्चे क्या करेंगे? एक 10 मिनट में पैसा खर्चा करके आ सकते हैं। आएगा कि नहीं आएगा? अभी 18 साल 19 साल हो गया, समझो मेरी लड़की का उम्र प्रभु दिया है, इतने सारा बुद्धि ज्ञान दिया है, अभी मैंने उनको दिया है। एक 2000 रुपए दिया तो उसने क्या करेगा? एड्रेस कर देगा, कुछ ही करेंगे, खर्चा करके आ सकता है। अगर मैं बोलूंगा आज के दिन वही 2000 रुपया कमा के दो, तो कमा के दे सकते हैं? नहीं दे सकता है, क्योंकि मैंने तो बोला खर्चा करने के लिए, आपको देने के लिए दिया, खर्चा करो, आपका जैसा इच्छा है वैसा। लेकिन उन्हें क्या सोचना है? पापा ने दिया है, ये पैसा मुझे 1 महीना तक खर्चा करना है, उसे संभाल के रखना है। वो बुद्धि उनमें रहेगा तो कुछ आगे बढ़ सकता है। आज पापा ने दे दिया पैसा, मैं खर्च किया, फिर कल क्या करेंगे? कल क्या करेंगे? उससे कमाने के लिए बहुत समय जाता है, खर्चा करने के लिए 2 मिनट जाता है। वचन कहते हैं बाइबल के अनुसार अगर हम नहीं जीते, हमें सब कुछ दिया है, आज पैसा दिया, काम दिया, सब कुछ दिया, देने के बाद अगर हम प्रभु को हमारे अंदर नहीं लिया, उन्हें अच्छे से समझा, संभाल के नहीं लिया, संभाल के नहीं ले रहे, तो हमारे जीवन में एक झटका में काम छुटा सकता है। एक ही झटका में पूरा पैसा भी खाली हो सकता है। हालेलुया। जब वो अपने अंदर आया है, उन्हें संभाल के रखना है। ये हृदय को संभाल के नहीं रखेगा, पैसे को संभाल के नहीं रखेगा, कल क्या होगा? कोई हमसे बातें नहीं करेंगे। अगर समझो मैं बोलता हूं, अभी भारती उनकी पति नहीं है, वो विधवा है।
अगर उनके पास कुछ भी पैसा नहीं है, बहुत कष्ट में है, रो रहा है, उनको कोई साथ नहीं देंगे। बोलेगा पति जब का पैसा तो संभाल के रखना चाहिए था ना, नहीं तो बोलेगा काम करो, दोनों पैर दोनों हाथ दिया है आपको, संभाल के काम करो। वैसे लोग बोलते हैं। अगर वो मेहनत करके अच्छा पैसा कमा रहा है, मैंने क्या 10,000 रुपए कमा रहा है, उनके हाथ में पैसा ही पैसा है, कुछ टेंशन नहीं है, बच्चों को अच्छा पढ़ा रहा है, अच्छा दे रहा है, 10-12,000 रुपए पगार मिल रही है, उनके पीछे लोग नहीं आएंगे। दादी का के 500 दे दो, 2,000 दे दो, बाबा बोलेंगे नहीं। कभी आते पैसा के, कभी अपने पास पूछने के लिए आते, आप बहुत अच्छा है, आप कितना प्यार करते हो, ये सब उकलवाता है, मतलब बाहर उकलते हैं, प्यार करते हैं, प्यार करके धन पीसता है। लोग एक नहीं ऐसा। प्रभु कहते हैं जो मेरे साथ, मुझे जो रास्ते में जा रहा है मुझे लेके जाएगा, वो दुष्ट आत्मा तुम्हारे पास नहीं आएगा। हालेलुया। वो रोने वाला तुम्हारे पास नहीं आएंगे, वो तुमको रुलाने वाला तुम्हारे पास नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे जीवन में कौन होना चाहिए? परमेश्वर होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। पैसे उड़ाने में 1 सेकंड नहीं लगता है, लेकिन पैसे कमाने में महीनों लगता है। ये महीने कभी लगता है, पूरा 30 दिन बिताने के बाद वो पगार देते हैं, लेकिन पगार को उड़ाने के लिए 5 दिन भी नहीं लगता है, लेकिन पूरा महीने तुम्हें कितना पसीना छूटा वो नहीं याद नहीं आता है। अगर समझो वही पैसा उसमें से या 1,000 रुपए कहीं गिर गया, पूरे रात नींद नहीं आएंगे। अरे कहाँ गिरा, मैं इधर से गया उधर से गया, टेंशन। कभी सोचते हो प्रभु मेरे जिंदगी में अच्छा काम दिया है, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। कभी सोचना है, कभी भी ऐसा। अगर आप जीवन में सोचते हो प्रभु के लिए, आपको कभी कमी नहीं रखेंगे। हालेलुया। आप सोचते हैं आप विधवा है, मेरे बच्चा है, मैं कैसे जीऊं? आप सोच रहे मुझे मेरे हाथ में काम नहीं है। अगर आप सोच रहे मेरे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन प्रभु कहते हैं सबसे पहले मुझे पाओ। हालेलुया। जब मुझे मेरे को जगह देंगे, मैं तुझे जगह दूंगा। हालेलुया। जब तक हम जगह नहीं देंगे तब तक हमारा घर पर कुछ आने वाला नहीं है। हालेलुया। बहुत लोग काम करते हैं, पता है, बहुत लोग काम करते हैं, पैसा अच्छा कमाता है, महीना हो गया, 5 दिन हो गया, 10 तारीख आ गया, ऐसा नहीं रहता है। किधर गया 10,000 रुपए का, किधर गया 5,000 का, ये मन में देते हैं। लेकिन इससे समाज के पास है, अपने पास है। हालेलुया। गलत नहीं करना है और अच्छे से संभाल के तुम खर्चा करेगा, उनके जीवन अच्छा होता है। हालेलुया। आज मेरा बच्चा है, मैं कभी भी पैसा देता हूँ नहीं लेता, नहीं चाहिए। आप मेरे पास है, आपको क्या जरूरत है? हालेलुया। हालेलुया। मैं बोलता हूँ, बोलता हॉलेट रहेगा 100 रुपए नहीं चाहिए। क्यों? स्कूल में कुछ काम नहीं चाहिए, जबरदस्त उसकी माँ उनकी बैग में डाल देते तो भी वापस बैग पे आता है, क्योंकि वैसे सिखाना हमारा काम है। पापा दे रहे खर्चा के, पापा दे रहे खर्चा के, कल क्या हो गया? 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000, 10,000 रुपए खर्चा करेगा, लेकिन कमाने का दिमाग में नहीं आएगा। हालेलुया। प्रभु के सन में भी अब सिखाना है। यहाँ पर कहते हैं एक वचन ऐसा है, इसी 11 अध्याय 20 वचन में पढ़ो, 20 वचन। हालेलुया। और हाँ, इन्हें अपने अपने घर के चौखट के बाजू और अपने पलकों के ऊपर लिखना हाँ
इसलिए कि जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वज से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हें दूंगा, उसमें तुम और तुम्हारे बच्चे दीर्घ आयुष्य हो। हालेलुया। तुम्हारा हाथ में उसके नाम लिखना है। किसका नाम लिखना है? आजकल देखते हैं अपना आशिक का नाम इधर लिखता है, अपने लहू का नाम इधर लिखता है, कहां लिखते हैं। अब समझो बहुत अच्छे हीरो भी है, उनके फोटो मोबाइल पे रहता है, बीवी का फोटो नहीं रहेगा, बच्चे का फोटो नहीं रहेगा, हीरोइन का फोटो रहता है। क्या हीरो ने पैसा दिया आपको फोन खरीदने के लिए? क्या तुम्हारा घर का रिश्ता है वो? नहीं ना। आजकल के लोग ऐसा है। तुम्हारा परिवार का फोटो रखो ना। जब भी आप फोन खोलेगा कोई बाजू वाला देखिएगा, क्या आपके बच्चे हैं? वहां मस्त है, तो हीरोइन का फोटो रखेगा। अपने खून का रिश्ता नहीं, तो कौन है उनको नहीं पता, उनको इतना प्यार करने की क्या जरूरत है? बहुत लोग प्यार करते हैं, क्या मेरे फेवरेट हीरो है। कभी पैसा दिया तुमको, कभी बीमार था, कभी पूछा कैसा है विजय, तुम मेरा फोटो तुम्हारा मोबाइल में देखा तो कैसा है, पूछते हैं? कभी नहीं पूछते। मैं तो भाई को पूछ रहा हूं, बहुत अच्छे हीरो के उसने फोटो रख दिया, नाम नहीं लेता मैंने, जवान लड़का है, और फोटो देख के मैंने पूछा उसको, भाई किसके मोबाइल है? उधर मेरा है। तो ये कौन है? तो हीरो नहीं है। तो ये मोबाइल किसने दिया तुमको? मेरे माँ बाप ने। माँ बाप ने खरीद के दिया? हाँ, खरीद के दिया। तो क्या करता है? कॉलेज में पढ़ता है, तो माँ बाप को फोटो कितने है? हद है। हालेलुया। फोन माँ बाप ने दिया है, ऊपर दिखा रहा किसको है? तुम्हें पैसा दिया हो उन्होंने? नहीं सर। कभी पूछा आपको? नहीं सर। ये फोन यूज करके कभी पूछा? नहीं सर। तो रखा क्यों है? पसीना बहाकर मेहनत करके तुम्हारा माँ बाप ने तुम्हें 12, 13, 15 साल का फोन तुम्हें दिया है, उनका फोटो सामने में रखते हैं, शर्म आता है तुम्हारा माँ बाप को बताने के लिए। तुम्हारा फोटो रखने के लिए तुमको खुद को शर्म आता है। कोई जान पहचान नहीं है, उसका फोटो रखते हैं। तो परिवार को परमेश्वर क्या करता है? अपने नाम अपने हाथों पे लिखो। हालेलुया। प्रभु के नाम को अपने दिल पे लिख के रखो, वो तुम्हें संभालने वाला है। हालेलुया। यही क्यों है ना वचन में कहते हैं, मेरे नाम तुम्हारा हाथ पे लिख के रखना, और हर वक्त जुबान पे मेरे नाम आना चाहिए। हालेलुया। कभी भी देखो सीरियल में क्या हो रहा है वही देखेंगे, कभी भी देखो ये जब नया आया है इस गाना अच्छा है, अरे क्या बढ़िया पैसा लूटने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले हमारा परिवार को हम इज्जत देना चाहिए। इतनी अच्छा बीवी अपने घर में रहकर तो दूसरे का फोटो रखने की क्या जरूरत है? दूसरे हीरो का फोटो अपने मोबाइल में रखने की क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है। वचन क्या कहता है? तेरे घर का, पढ़ो 20 वचन, तेरे घर का, घर के चौखट में बाजू और अपने फाटकों के ऊपर, अपने फाटकों का ऊपर लिखना, इसलिए कि जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वज से शपथ खाकर कहा, ताकि मैं उसे तुम्हें दूंगा, उसमें तुम और तुम्हारे बच्चे दीर्घ हो, तुम्हारे बच्चे दीर्घ आयुष हो, और जब तक पृथ्वी के ऊपर का आकाश बना रहे, तब तक वह भी बने रहे। हालेलुया।
जब तक पृथ्वी और ये जमीन आकाश ये पूरी तरह जब तक आशीष रहेंगे तब तक तुम्हारा परिवार आशीष रहेंगे। हालेलुया। इतना जब परिवार में अपने ब्लेसिंग देने वाला परमेश्वर तुम्हारे पास है, तुम क्यों ब्लेसिंग नहीं होता है? आपको छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, आपको अनाथ करके छोड़ने वाला नहीं है। देखो दुनिया में सब छोड़ देंगे, लेकिन परमेश्वर नहीं छोड़ते कभी भी, क्योंकि हमें विश्वास उसके ऊपर करना है जो हमें अच्छा लगता है। सोचते हैं नहीं कैसे जीऊं, जीना तुम्हारे हाथ में नहीं है, मरना तुम्हारे हाथ में नहीं है, जिलाना मराना उनके हाथ में है। हालेलुया। जब तक मैं उनके हाथ में नहीं लेंगे हम बिगड़ते जाएंगे। माँ बाप के हाथ में जब तक बच्चा रहता है तब तक अच्छा रहता है, और बच्चे को माँ बाप ने छोड़ दिया तो बिगड़ते जाते हैं। हालेलुया। माँ बाप बच्चे के लिए कभी प्रार्थना करते पता है, बिगड़ते कभी प्रार्थना करते हैं। अपने हाथ में जब तक है उनके लिए कोई निश्चय नहीं है और किसी बात को भी नहीं करेंगे, और जब बिगड़ते जाते हैं तो बोलेगा, पासवान को बोलेगा, सर मेरे बच्चा बिगड़ गया है। ये बिगड़ा है कौन? माँ बाप ने। हालेलुया। तेरे बच्चे तेरे परिवार जब तक एक पृथ्वी और आकाश रहेंगे तब तक दीर्घायु सोएंगे। दीर्घायु मतलब उम्र पर जा पूरे तर तक तुम्हारा बच्चों का बच्चे भी आशीष बन के रहेंगे। हालेलुया। क्या लेना नहीं कि नहीं लेना है? हमारा जीवन नहीं बदलेगा तो हम आशीष नहीं पाएंगे। हमारा मन को बदलना है, मन को साफ रखना है। पैसे के बारे में बताते थे, पैसा बहुत कष्ट करके आता है, ऐसा ही नहीं आता है। अगर ऐसे ही आता था ना, आज बहुत मारामारी होता है। आज तुम काम करेगा पैसे मिलेंगे, आज काम नहीं करेगा पैसा नहीं मिलेगा। और तो भी अगर तुम काम कर रहे हैं पैसा मिल रहा है, आपके शरीर अच्छा नहीं रहेगा, शरीर अच्छा नहीं रहेंगे, बीमार रहेंगे तो पैसा कमा सकता है कोई? बुलाने वाला है कोई नहीं बुलाएगा। संभालने वाला चाहिए इसको। ये शरीर जब तक परमेश्वर संभालते तब तक तुम काम कर सकते हो। मैं बीच में देखा बायोलॉजी को हम लेते हैं, पूरे हफ्ता अच्छा था, एक ही हफ्ते में पूरी बीमार पड़ गया, खाना बंद हो गया। है तो आदमी अच्छा है, दिख रहा अच्छा है, खाना बंद होने के बाद क्या हो गया? चलने के लिए भी ताकत नहीं था, चलने के लिए भी ताकत नहीं था। हालेलुया। जब आदमी को चलने के लिए ताकत नहीं रहता है तो क्या होता है पता है? कोई काम पे नहीं बुलाता है, बुलाते हैं मेहनत नहीं कर पाएंगे, भूख मर जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर कहता है जब तक तुम अच्छा है तुम्हें संभाल कर रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। एक ब्रदर ने मुझसे कहा, सर मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन मेरे हाथ में पैसा कभी नहीं रुकता है। और वो कहते हैं जब आता है मेरे मन बहुत कुछ खाने के लिए मन लगता है तो पैसा कैसे देंगे? आज सिगरेट खाने का, आज वो कुछ खाने का, ये करने का, वो करने का, सब पैसा खत्म हो जाता है 5 दिन में, तो कैसे बैठेगा? तुम्हें खाने का भी कंट्रोल करना जरूरी है। हालेलुया। ये पेट कितना है सिस्टर? कितना है? इतना ही है। कभी गिनती किया है आपने कितना खत्म किया है? हालेलुया। कई क्विंटलों इसमें गया, 100 किलो का बोरी डायरेक्ट नहीं है। कितना है? इतना ही है, लेकिन इसके अंदर का जो सामान है वो भी इतने ही तो नहीं है। लेकिन 25 किलो गोली लाएगा 1 महीने में खत्म करेगा। हालेलुया। इसको कभी नहीं पड़ता है,
कभी पूरा नहीं होता, पेट भरता नहीं है, खाली होते ही जाता है। तो इससे हम जितना चाहे उतना ही खाना चाहिए, उससे ज्यादा और खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे, नहीं पड़ेंगे। एक दिन हमारे गांव में एक बहुत बड़ा पूजा हो रहा था मंदिर में। वहां पर बिरयानी पैकेट्स जो बांटते हैं लोग, वैसे बांट रहा था। गरीब आदमी है और उनके पास खाना नहीं रहता है, जो चीज आज खाएगा फिर कल के लिए देखना ही है। तो उसने क्या किया, एक पैकेट लिया, खा लिया, फिर एक पैकेट थोड़ा टाइम के बाद लिया, फिर खा लिया, 2 पैकेट हो गया। उसमें बहुत करके और घी डालडा जो होता है बहुत ज्यादा होता है, प्याज बहुत लगता है और ज्यादा करके बिरयानी खाना अच्छा नहीं है शरीर के लिए। तो उसने 2 पैकेट अच्छे से पेट भर के खा लिया, 2 पैकेट एक्स्ट्रा लेके रखा बाजू में। और जैसे रात को सोया, उसने रात को सोने के बाद उसको बहुत प्यास लगा तो उसके आजू बाजू में पानी नहीं है। जितना पानी था वो बाटली भर के पानी पूरा पी लिया और वो खाना जो खाया उसने सांस लेने की भी नहीं हुआ। इतने ज्यादा खाना खाने के बाद उसके सांस रुक गया, मर गया। कितना नुकसान है। शरीर को संभालना है कि खाना जो है ना, जितना खाना उतना ही अच्छा है अपने शरीर के लिए। अगर ज्यादा उसको ले लिया, टेस्ट हो गया करके आज मिलेंगे कल नहीं मिलेगा करके आज ही कोई दबा के खाने वाला है। हालेलुया। शादी में जाता है, वाह ये जिलेबी नहीं मिलेगा कल का दिन, हम दबाते रहते हैं, लेकिन हल्क में भूखना पड़ता है। अगर समझो लूज मोशन हो गया, वास्ते क्यों गया। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए हम किसको संभालना है, ये शरीर को बहुत संभालना है। हालेलुया। किसी को बोल नहीं सकता है, किधर जा रहा है, बाहर बात रहे हैं, बोल नहीं सकता, लेकिन गलत बोल किया है। हालेलुया। संगीत ने गलत बोल किया है, हमने किया है, कल नहीं मिलेगा वैसा, तो इसलिए डाल दो कचरे के डब्बे में जितना हो जा सकता है। ढक्कन लगाएगा तो भी बाहर आ रहा है, क्योंकि बैल का कहेगा चावल भी बाहर। इतना अच्छा नुकसान है। हालेलुया। और एक वचन इसी अध्याय और 6 पढ़ेंगे, 6 अध्याय 6 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, यही अभी 6 और 6 और ये आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, मैं आज तुझको सुनाता हूँ, ये आज्ञा ये तुझको सुनाता हूँ, ये मेरा आज्ञा है तुझे सुनाता हूँ, ये तेरे मन में बने रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते उठते इसी किया करना और इन्हें अपने हाथ पर के रूप में बांधना। हालेलुया। इस पे लिखा है, जब आप जाते हो, रास्ते में जाते हो, आते हो, आपको सब बात के रहना है और आपके बच्चे को भी सिखा के रखना है। क्या सिखाना है? परमेश्वर ऐसा था, यीशु मसीह ऐसा था। आज देख लोगों को कार्टून देते हैं, कार्टून बच्चों को कार्टून ज्यादा पसंद रहता है, लेकिन कार्टून में भी हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का भी कानून है। हालेलुया। अगर वो कार्टून का पिक्चर अगर बच्चों को देंगे, वो देखते देखते आपको एक दिन सुसमाचार सुनाएंगे। हालेलुया। आपको पूछेगा एलिया ऐसा था, एलिया ऐसा था, याकूब ऐसा था, वो लोग बोलेंगे
क्योंकि उसमें वैसा ही आपको बताएंगे। हमारा जीवन कैसे बच्चों को बताना है, क्या बताना है? परमेश्वर के बारे में बताना है। हालेलुया। बाइबल के बारे में जब तक नहीं बताएंगे बच्चों को मालूम पड़ता है? नहीं मालूम पड़ता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल के बारे में बताएंगे तो बच्चों को मालूम पड़ेगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ क्या है? चरित्र है, हमारा जीवन का चरित्र है, हमें कैसा जीना है, कैसा आगे बढ़ना है, किस प्रकार से रहना है, ये सब कुछ इसमें लिखा है। इसलिए परमेश्वर कहता है आपके बच्चों को ये सब कुछ सिखाओ। हालेलुया। सिखाने के नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? आज बच्चों को बोलेगा गीत गाओ, नहीं गाएंगे। अगर मैं बोलूंगा पिक्चर का गीत गाओ तो जरूर आएंगे, तो गीत गाएंगे, बराबर? क्योंकि मन में क्या बना है? बाहर की दुनिया बना है। आज मैं बोलूंगा परमेश्वर का समय में उसकी महिमा करो नाचते हुए, वो नहीं करेंगे। लेकिन दुनिया के अनुसार नाचने के लिए बोलेंगे बच्चे नाचेंगे। हालेलुया। वैसे हमारा जीवन नहीं रहना प्रिय भाई बहन। और इसी अध्याय में 13 और 3 वचन पढ़ेंगे, और 13 और 3 अध्याय 13। लोग कैसा रहते हैं इसमें बसा है, लोग दुनिया कैसा है अब बताते हैं। हाँ हालेलुया। तब तुम उस भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वालों के वचन पर कभी कान न भरना। हाँ हालेलुया। हालेलुया। तब तुम उस भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न दे धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे यह जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। हालेलुया। हालेलुया। आजकल लोग, प्रभु के दास लोग भी बहुत कुछ बोलते हैं, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, मेरे पास ऐसा है, आप आ जाओ, ऐसा करके बोलने वाला बहुत लोग है। मैं प्रवक्ता हूँ, आपके घर में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा किया है, बहुत लोग बोलने वाला एक नहीं है, कुछ भी भड़काता है। मतलब पहले ऐसा लोग का, दास लोग का बात नहीं सुनना है। हालेलुया। हालेलुया। कोई बताते हैं आपको जीवन में ये होने वाला है भाई, आप जरूर देखना, मर जाएंगे, ऐसा भी बोलने वाला लोग है नहीं है? बाबा लोग नहीं है? हालेलुया। हालेलुया। बाबा कहते हैं अगर आप ये नहीं करेगा आप मर जाएंगे, साथ में तो क्या करेंगे? फिर उनका बात मानना पड़ता है। मान के क्या करेंगे सिस्टर? करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तुम्हें करना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि वो नहीं करेगा, अरे हमारा बच्चे खुश हो जाएगा, हमारा परिवार खुश हो जाएगा। वैसे लोगों का बात नहीं सुनना है। और क्या कहते हैं? उसी वचन, 3 वचन वापस पढ़ो तो 3 लाइन पढ़ो, 3 लाइन उसी वचन। यहोवा, हाँ यहोवा, 13 वचन में और उसी लाइन में यहोवा करके लिखा है। यहोवा, हाँ 3 वचन पढ़ो, 3 वचन। तब तुम उसी भविष्यवक्ता का या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान नहीं देना। कभी कान नहीं देना। क्या नहीं देना है? कभी कान नहीं देना है। हालेलुया। अगर हम सुनेंगे हमारा मन हट जाएगा, उस पे कान नहीं देने का। भविष्यवक्ता कौन है? भाई तुम्हारा जिंदगी ऐसा हो रहा है, तुम मरने वाला है और तेरे परिवार ऐसा होने वाला है। कोई बोले तू बच्चा जरूर होएगा, क्योंकि नहीं मरेगा। वैसे लोगों का बात पे कान नहीं देना है। हालेलुया। और क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, तुम्हारा परीक्षा लेने वाला है, जिससे यह जान ले कि ये
तुझपे से हाँ अपने अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ हाँ प्रेम रखने वाले है या नहीं तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना, उसके भय मानना और उसकी हाँ आज्ञाओं पर चलना हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि लोग तुम्हारा ऊपर बहुत देख रहा है, आप क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, आपको पार्टी करने वाला बहुत है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना है। हालेलुया। डुबाने वाला बहुत है, लेकिन उठाने वाला नहीं है। आज मेरे बीच में एक फोन की एक सिस्टम है, जब तक मेरे से आप में बहुत कुछ है, मुझसे प्यार बहुत करता है मेरे पति, लेकिन मेरे हाथ में पैसा नहीं रहता, प्यार नहीं करते। ऐसा कोई पति है? हालेलुया। हालेलुया। वैसा पति नहीं चाहिए। पति को काम करना चाहिए, लेकिन पति कैसे है? बीवी का पैसे पे जीना चाहता है, लेकिन वैसे उनके जिंदगी में बहुत समस्या आ रहा था। तो एक दिन क्या किया उसने, उसके पति को बोला, तू अगर ये महीने में 10,000 ला के देगा, मैं उल्टा आपको 10,000 20,000 दूंगा, अगर कमा के ला है तो। चोरी नहीं करना, गलती नहीं करना, और किसी को उल्लू नहीं बनाना, ईमानदारी का पैसा तुम 10,000 एक महीने में लेकर आना, मैं उल्टा एक्स्ट्रा 10,000 आपको दूंगा, 20,000 आपको दूंगा। तो पति ने खुश हो गया, ये काम तो मैं छुट्टी में कर दूंगा बोला ठीक है करके अच्छा। तो उसने 1 महीने का समय दिया उनको। उसने क्या सोचा, 2 दिन में किधर से भी मैं कमा के आऊंगा, बहुत बढ़िया काम करूंगा, ऐसा करके रहेगा। और वो कोशिश करते रहे, 10 तारीख हो गया, 15 तारीख हो गया, 1,000 रुपए उनके हाथ में नहीं आया, और 20 तारीख हो गया, 200 रुपए कुछ कमाया, और बचा 5-10 दिन। 10 दिन में 10,000 रुपए कमाना है, मतलब 8,000 रुपए कमाना है, 2,000 रुपए जितना हो गया। लेकिन उनके जीवन में क्या हुआ, उतना भी नहीं कमा पाया। और उनका बीवी महीने का जॉब करता है, उसको पगार मिलता है, और एक झूठा काम करता है, इसको पैसा नहीं मिलता। आया बीवी के पास, कितने लेकर आया? 3,000 रुपए। 1,000 मुश्किल से 10 दिन में हुआ, 3,000 रुपए लेके आके उसको दिया। उसने कभी पूछा पैसे का वैल्यू क्या होता है? पता है, जब पूछते हो 500 रुपए 1,000 रुपए मैं देता हूँ तुझे, तुम्हें कमाने के लिए बोला तो 1 महीने में तो 3,000 कमाया। ऐसे ही हमारा जिंदगी चलते रहेगा ना, तो मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा। अगर तुम संभाल के जीते हो, मेहनत करते हो, तो हम दोनों अच्छे जिएंगे। तो बीवी पति को बदलाया। हालेलुया। वैसे अगर आप बदलाएंगे, बिगड़ना बीवी का हाथ में है, संभाल के अगर अच्छा रखना बीवी का हाथ में है। कई लोग पति लोग कैसा है, जो भी पैसा बीवी को देते हैं, लेकिन बीवी घर बैठे अगर जो गांव में मार्केट करने के लिए कपड़ा वपड़ा लेके सब कुछ खरीदा, इसको मेहनत का पता नहीं है, तो उनके घर पे कभी आशीष नहीं आएगा। पैसा को संभालना है तो हमारा जिंदगी आगे बढ़ेंगे। आज एक बच्चा हॉस्पिटल में है, 3 दिन हो गए, काम पे जा रहा है, मैं बोल मंदिर में आ जाओ, आते आते बोल के मंदिर में नहीं आ रहा है, बैप्टिस्ट हमारा चर्च से गया है। अच्छा ना, तो उस बच्चों को तबियत ठीक नहीं हुआ, गुरुवार को ठीक नहीं हुआ, गुरुवार को रात को बोला प्रार्थना करो, बोला मैंने प्रार्थना किया, डॉक्टर ने बोला बच्चों एक तो हेल्थ अच्छा है, उनके शरीर में खून नहीं है, पीलिया हो गया, खून नहीं है, तो डॉक्टर ने बोला एडमिट करेगा तो अच्छा होगा। रोज का 10,000 रुपये भरना है। कितना भरना है? 10,000 रुपये भरना है। और इसमें किसको दूर हो गया? परमेश्वर को दूर हो गया। परमेश्वर क्या कहते हैं, मेरे रास्तों पे तुम चलोगे, तुम्हारा बच्चा दीर्घायुष्मान होगा। हालेलुया, हालेलुया। फोन किया, मैंने बोला ठीक है खर्च तो और क्या है, अभी रास्ता क्या है, मैं भी कुछ ही नहीं कर सकता।
सब प्रार्थना करता हूँ। तो महीने में एक बार भी प्रभु को नहीं मानता है, क्या प्रभु काम करेगा? आप जहां काम करते हो सिस्टर, 1 तारीख को गया, फिर 30 तारीख को गया, पूरा पगार चाहिए, क्या तुम्हारा सेठ देगी? हालेलुया, दे सकते हैं क्या? पूरा हफ्ता काम करो, अपना शहर संभालने के लिए एक 3 घंटे इधर आओ, आप भरपूर आशीष पाएंगे। मैं रोते हुए प्रार्थना करता हूँ अपने बच्चों के लिए। तुम सब अपना बच्चा है, मेरा बच्चा है, क्योंकि मैं यीशु का बच्चा हूँ। हालेलुया, मैं यीशु मसीह का बच्चा हूँ। मेरे को क्या कहते हैं? तुम्हारा परिवार के लिए प्रार्थना करो रोते हुए। तो मैं आप लोगों के रोते हुए प्रार्थना करते हैं तो ये सच्चाई होता है। मैं ऐसा ही रहेगा तो आपको चंगाई होगा सिस्टर? नहीं रहेगा। तो इसलिए आपको मैं कहता हूँ इतना ही, संडे को आओ, 4 जी हो जाओ, पूरे हफ्ता संभालने वाला यीशु मसीह है। मैं पूछता हूँ, आपके पास काम नहीं है, कभी भूखा है क्या? कभी बिगर खाने का रहते हो, बिगर कपड़े का रहते हो? क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देता है, अपने बच्चों को भूखा नहीं रखेंगे। हालेलुया, मैं लाख वचन बोल देता हूँ। 18 इसी अध्याय 6 अध्याय 18 हालेलुया। एक मिनट, पहला कोरिन्थी, सेकंड कोरिन्थी अध्याय 6 और 18 वचन। अध्याय 6 18 वचन। हालेलुया, अध्याय 6 18 वचन। हालेलुया। और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे, और तुम मेरा बेटी और बेटियां होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या कहते हैं? मैं अभी क्या बोला कि सब मेरे परिवार है। और यीशु मसीह भी क्या कहता है? जब तुम मेरी बातों पर विश्वास करके रहेंगे, निर्बल रहेंगे, तो तुम मेरा बेटी और बेटा बन के रह सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ये बेटा बेटा बनने के लिए हमें क्या चाहिए? क्या करना चाहिए? प्रार्थना। क्या कहते हैं परमेश्वर? प्रार्थना करो, वचन सुनो, वचन पढ़ो और उनके अनुसार जियो, तभी मेरा बच्चा बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने घर के नाम रखने के लिए हम अभी समझो, अजय विजय ये दोनों आपके घर का नाम रखते हैं कि आपका ससुराल घर का रखते हैं? आपके घर का रखते हैं ना। हालेलुया। जब हमने यीशु मसीह को माना तो किसका नाम रखना चाहिए? हालेलुया। तो जब उनका हमारा पिता हो गए, क्या बोला आपने? यीशु मसीह ने क्या बोला? तू मेरा बच्चा बन के रहना है और मेरे बेटी बेटा बन के रहना है और मेरे रास्ते पे चलना है। हालेलुया। जब हम चलता है तो परमेश्वर हमसे प्यार करता है। अगर जब तक हम नहीं चलेंगे तो परमेश्वर प्यार नहीं करेंगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं हम उनके बच्चे हैं, हम उसके बनाए हुए बच्चे हैं, उनके अनुसार जीना है, उसके कहने पर जीना है। प्यारे बहन भाई, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम्हारा जीवन को संभाल कर रखो। क्या संभाल कर रखना है? जीवन को संभाल कर रखो। और जीवन को ऐसा संभाल कर रखना है, पैसे के बारे में, काम के बारे में, सब कुछ संभाल कर रखेगा तो आपके जीवन कभी बिगड़ेगी नहीं। बच्चों को भी सिखाना है, प्रार्थना ऐसा करो,
हम ज़्यादा बड़ा होना है, आगे बढ़ना है। एक परिवार बहुत होता था, मैं बोला प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो, और आज उनका जीवन में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। उनके बच्चों को अच्छा जॉब मिला है, अच्छा कॉलेज में पढ़ रहा है, क्योंकि उनकी जिंदगी को परमेश्वर ने बदला है, मैंने नहीं बदला। लेकिन प्रार्थना सब कुछ करता है, प्रार्थना में वो सब हो रहा है, प्रार्थना में सब कुछ होता है। हालेलुया हालेलुया। आइए प्रभु इस वचन को आशीष करें। आमेन। हालेलुया हालेलुया। छोटा सा प्रार्थना करें, आगे बढ़ें। सर्व पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते पिता, और आज के जो वचन ने पिता हमें दिया है, और प्रभु हम जिस रास्ते पे चलना है, कैसे जीना है, कैसे आगे बढ़ना है, आपने बताया पिता। हमारा बच्चों को क्या सिखाना है और बच्चे कैसे जीना है, उस प्रकार से आपने बताया पिता। और प्रभु हम उस प्रकार से जिएंगे, क्योंकि प्रभु हम टूट नहीं चाहे पिता में संभाल रखना, बच्चों को प्रभु टूट ना देना, और प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार हम आगे बढ़ना है पिता। तेरी महिमा तेरी कृपा इस नगर में हो पिता। यीशु तू आने तक हम जीवित रहना है और तेरी इच्छा के अनुसार जीना है। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया।